दोस्तों, इस सत्र में हम समझेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। हमारी दोस्त रघु को उसके माता पिता के द्वारा एक अच्छा अवसर मिला है। रघु के पौधे लगाने पर उसके माता पिता कुछ इस प्रकार इनाम देते हैं। हर हफ्ते पहले 3 पौधों को लगाने के लिए 4 चॉकलेट प्रति पौधे देंगे और 3 से ज्यादा पौधे लगाने पर हर अतिरिक्त पौधे के लिए 2 चॉकलेट देंगे। तो रघु सोच रहा है कि पहले हफ्ते 2 अतिरिक्त पौधे लगाने पर कितनी चॉकलेट मिलेंगी। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? हम जानते हैं कि पहले 3 पौधे लगाने के लिए उसे 4 चॉकलेट प्रति पौधा मिलेगी, तो पहले 3 पौधों के लिए उसे 12 चॉकलेट मिलेगी। अब हर अतिरिक्त पौधे को लगाने के लिए उसे 2 चॉकलेट मिलेंगी। इसका मतलब 2 अतिरिक्त पौधे लगाने के लिए उसे 4 चॉकलेट मिलेंगी। तो कुल 5 पौधे लगाने के लिए रघु को 16 चॉकलेट मिलेंगी। इसी प्रकार अगर रघु अगले हफ्ते 4 अतिरिक्त पौधे लगाता है तो क्या होगा? उसे पहले 3 पौधों के लिए 12 चॉकलेट मिलेंगी और चारों अतिरिक्त पौधों के लिए 2 चॉकलेट प्रति पौधा मिलेंगी। इस प्रकार रघु को कुल 20 चॉकलेट मिलेंगी। अगर रघु तीसरे हफ्ते 7 अतिरिक्त पौधे लगाता है तो उसे 12 जोड़ 2 गुना 7 चॉकलेट्स मिलेंगी, जो 26 के बराबर है। अब इन 3 गणनाओं को ध्यान से देखिए। क्या हम यहां कोई प्रतिरूप देख सकते हैं? हर गणना में इन 2, 4 और 7 को छोड़ के सब समान हैं। ये संख्याएं रघु के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त पौधों की संख्याएं हैं। अब अगर हम अतिरिक्त पौधों की संख्याओं की जगह x रखते हैं तो हमें यह मिलता है। x लगाए गए अतिरिक्त पौधों की संख्या है। हम जानते हैं कि यहाँ x को एक चर कहा जाता है। 12 और 2x को एक व्यंजक या बीजीय व्यंजक कहा जाता है। व्यंजक चरों और अचरों से बनते हैं। हम देख सकते हैं कि यह व्यंजक चर x जो कि 2 से गुणा किया गया है और अचर 12 से बना है। तो अब यह व्यंजक रघु को मिली चॉकलेट को ढूंढने के कार्य को सरल कर देता है। हमें बस x की जगह लगाए गए हुए अतिरिक्त पौधों की संख्या रखनी है। हमारे द्वारा चुने गए चर x के मान के आधार पर व्यंजक का मान बदल जाएगा। चलिए अब बीजीय व्यंजकों के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। मान लीजिए कि हमें ये 2 व्यंजक दिए गए हैं। आपको क्या लगता है, व्यंजक a b से बड़ा है या फिर व्यंजक b a से बड़ा है? इसे ढूंढने का सबसे सरल तरीका है संख्या रेखा का इस्तेमाल करना। हाँ, हम एक व्यंजक को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। चलिए पहले x और 10 के योग को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। मान लीजिए कि चर x का संख्या रेखा में स्थान यहां है, इसलिए x और 10 के योग को x से 10 इकाई आगे दर्शाया जाएगा। इसलिए x और 10 के योग के मान को p मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम x और 12 के योग को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वह x से 12 इकाई आगे होगा। यहां x और 12 के योग का मान बिंदु Q से मिलेगा। तो हम साफ देख सकते हैं कि बिंदु Q बिंदु P से आगे है। इसका मतलब है कि x और 12 के योग का मान x और 10 के योग के मान से ज्यादा है। इस प्रकार हम व्यंजकों को संख्या रेखा पर दर्शा के उनकी तुलना कर सकते हैं। तो इस सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अगले सत्र में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और बीजीय व्यंजक के तत्वों को समझेंगे।